Hello friends, today we are going to deal with a very important topic and that is history of feminism in India. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे what is feminism. फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म का सिंपल हिंदी मीनिंग होता है नारीवाद. फेमिनिज्म एक सोच या एक ऐसा विश्वास ट्रस्ट है कि एक विमेन, एक महिला को समाज में एक पुरुष के अकॉर्डिंग, एक मेन के अकॉर्डिंग ही हक और इज़्ज़त मिलना चाहिए. ऐसा बिलीफ है कि हम जानते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पे पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा माना जाता है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा सक्षम है. लेकिन अब इस चीज़ों में बदलाव आ रहा है. अब लोग ये मानने लग गए हैं कि नहीं, एक पुरुष से ज़्यादा सक्षम महिला भी हो सकती है और हमें इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. जितने हक और जितनी इज़्ज़त एक मेन को मिलती है हमारे सोसाइटी में, उतनी ही एक विमेन को भी मिलनी चाहिए. तो जो लोग फेमिनिज़म को, इस शब्द को और इस शब्द से जुड़े चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है फेमिनिस्ट. अ पर्सन हु सपोर्ट्स फेमिनिज़म आर नोन एज फेमिनिस्ट. तो फेमिनिज़म कैसे शुरू हुआ? फेमिनिज़म की शुरुआत कैसे हुई? लोगों ने ये सोचना कैसे शुरू किया कि एक महिला को समाज में एक पुरुषों के इतना ही इज्जत मिलना चाहिए? तो इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे बदलाव आए समाज में, जिसके बारे में अब हम जानेंगे. तो फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया 3 फेज़ में डिवाइडेड है: प्री इंडिपेंडेंस फेज़, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ और कंटेम्प्ररी ट्रेंड्स. प्री इंडिपेंडेंस फेज़ में वो चीज़ हम जानेंगे, वो बदलाव जानेंगे, उन आंदोलनों के बारे में जानेंगे जो आज़ादी से पहले हुए महिलाओं की समाज में स्थिति को सुधारने के लिए. इसमें सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट से हम समझ सकते हैं कि ये कुछ गॉड से या भगवान से रिलेटेड है. तो उस वक्त पुराने समय में क्या होता था कि महिलाओं को ये कहा जाता था कि वे अपने पति को ही भगवान माने, ना कि कोई और भगवान की पूजा करें. तो लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ बोलना शुरू किया और महिलाओं ने भी आवाज़ उठाना शुरू किया कि नहीं, ऐसा क्यों कि हम अपने पति को भगवान माने. हम जिस भगवान को मानते हैं हम उसे ही भगवान मानेंगे और उनकी ही पूजा करेंगे. तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई. इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मीराबाई. मीराबाई पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था कि वे अपने पति को भगवान माने, लेकिन मीराबाई ने अपने मन में अपने भगवान श्री कृष्ण को ही पति मान लिया था और उनकी तरफ पूर्ण रूप से डिवोट हो गई थी. तो मीराबाई भक्ति मूवमेंट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है. और इसके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट का सपोर्ट किया. और उसके बाद आता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. ये 19th सेंचुरी में हुआ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार. तो समाज में सुधार तब आएगा जब एक महिला और एक पुरुष दोनों को एक समान माना जाएगा और दोनों को अपने मन की बात रखने का एक समान मौका दिया जाएगा. तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के सबसे बड़े चीफ रिफॉर्मिस्ट सुधारक बने राजा राम मोहन राय, HLV डेरोजियो और दयानंद सरस्वती. उसके बाद इन लोगों ने बहुत ही चीज़ों में मदद की, जैसे कि इन्होंने रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, बहुत सारे रिलीजियस कंजर्वेटिज्म हुआ करते थे उस वक्त, रूढ़िवाद हुआ करते थे, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे. जैसे कि उस वक्त सती प्रथा हुआ करता था. सती प्रथा के बारे में हम जानते हैं कि पुराने समय में अगर किसी भी महिला का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को भी जीवित उसके साथ जला दिया जाता था. तो इस चीज़ के खिलाफ इन सुधारक ने आवाज़ उठाया कि ये गलत है, उस महिला की भी खुद की जीवन है, उसे उसके साथ नहीं जलाना चाहिए. फिर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, छोटी उम्र में बच्चों की शादियां कर दी जाती थी. पॉलीगेमी यानी कि बहु विवाह, जैसे कि जिस का पति मर जाए उस विडो को कहा जाता है कि वो शादी नहीं करेगी, हमेशा वो उसकी विधवा बन के ही रहेगी. लेकिन इसके खिलाफ इन लोगों ने कहा कि नहीं, एक बहु विवाह भी होना चाहिए, एक विडो औरत भी शादी कर सकती है. फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या,
अगर एक लड़की होती है, एक लड़की रहती है किसी महिला के पेट में, तो उसे अब उसके पेट में ही, उसके भ्रूण में ही मार दिया जाता है। तो इसके खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज़ उठाई। इस चीज़ में अभी तक सोसाइटी में सिर्फ 80% ही शायद सुधार हो पाया होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के हिसाब से कि वो फीमेल है, मेल है या ट्रांसजेंडर है, तो इन सभी जेंडर के बेसिस पे भी आज तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन इसके खिलाफ भी इन रिफॉर्मिस्ट ने आवाज़ उठाई। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट ऐसे थे जिन्हें ये लगा कि महिलाओं को शिक्षित होना ज़रूरी है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ओपन कराना शुरू कर दिए, जिसमें मेन रिफॉर्मिस्ट है G.E.D. बेथ्यूने, केशव कार्वे, डेविड हरे। उसके अलावा जो महिलाएं थीं, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, अपर कास्ट की महिलाएं थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद को शिक्षित करें, और उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया और वो खुद को शिक्षित करने की कोशिश की, जिसमें आती तोरू दत्ता, अरु दत्ता, स्वर्णा कुमारी देवी और रमाबाई। अब हम जानेंगे प्री इंडिपेंडेंस फेज़ की सेकेंड फेज़ के बारे में। तो इसमें आज़ादी आती है। जब आज़ादी का वक्त आया, आज़ादी आंदोलन शुरू हुए, तो बहुत सारे महिलाओं ने इस आंदोलन में सपोर्ट किया, आज़ादी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत सारी महिलाओं ने इस आज़ादी आंदोलन में अपना योगदान दिया। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, तो महिलाओं ने इस चीज़ में ये बताया कि ये पार्टीशन सही है या गलत है। उन्होंने भी अपनी राय दी और इस पार्टीशन में मदद किया, जिसमें आती हैं सिस्टर निवेदिता, सरला देवी, कल्पना दत्ता। ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हेल्प किया, उसके बारे में गांधी जी ने कहा भी है कि ऐसी महिलाओं का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। अब हम जानेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ के बारे में, यानी कि आज़ादी के बाद महिलाओं की क्या स्थिति हुई। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ को पीरियड ऑफ होप माना जाता है, एक आशा का युग माना जाता है, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी बनी, उन्होंने इंडिया के, भारत के जो वीकर सेक्शंस के लोग थे, पुअर पीपल थे, उनको एम्पावर करना शुरू कर दिया, शक्ति प्रदान करना शुरू कर दिया। और ये फेज़, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ में विमेन मूवमेंट में और भी ज़्यादा पुल देखा गया, और भी ज़्यादा लोगों ने देखा कि विमेन मूवमेंट जोड़ों शोरों से समाज में चलने लगी। इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ में चिपको मूवमेंट आता है। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1973 में हुआ, जिसमें महिलाओं की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि किस तरह से महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए, कटने से बचाने के लिए उसमें वे चिपक गई, और उन्होंने समाज में एक ये बात रखी कि हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे, पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि पहले महिलाओं की स्थिति पर्दा में रहने की थी, लेकिन अब महिलाएं आंदोलन का रूप बन रही है, और महिलाएं जोर शोर से आंदोलनों में भाग ले रही हैं। और सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल इसकी बनती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी भारत की, और इनका कार्यकाल भी बहुत लंबे समय तक रहा, तो इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से हम ये जानते हैं कि किस तरह से जो विमेन का स्टेटस था सोसाइटी में, वो किस तरह से अपग्रेड हो गया, कितना ज़्यादा बढ़ गया। कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी विमेन की पोजीशन में सुधार लाने से, और वो शुरुआत कहाँ तक पहुँच गई कि आज एक महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई। उसके बाद बहुत सारी महिलाएं जो सेल्फ डिपेंडेंट थी, जो खुद को खुद गवर्न करती थी, यानी कि वो खुद को खुद का राजा मानती थी, जिन पे किसी का जोड़ नहीं था, वो और उनकी जो ग्रुप्स थी, उन्होंने विमेन के लिए बहुत सारे संगठन बनाए, जिसे हम NGOs वगैरह कहते हैं।
उन एनजीओ में उन्होंने विमेन के खिलाफ होने वाली बहुत सारी केसेस को डील किया, जैसे कि डॉरी, दहेज प्रथा, ईव टीजिंग, जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। पर्दा सिस्टम, विमेन लिटरेसी, सब चीज़ों के खिलाफ विमेन लोगों ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट रहा भारत में, ये बहुत ही लंबा स्ट्रगल रहा हम लोगों के लिए। हम लोगों ने बहुत पहले से इस लड़ाई की शुरुआत की और आज तक हम अपने हक के लिए, एक महिला और महिला के हक के लिए आज तक हमें लड़ना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि महिलाओं के हक का कितना ज़्यादा दमन हुआ पुराने समय में, आज भी होता है, लेकिन हम प्रयासरत है कि एक महिला की स्थिति समाज में उतनी ही अच्छी हो जितनी अच्छी स्थिति एक पुरुष की है हमारे समाज में। तो ये बातें रही कुछ हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट।